Good morning, students. Today we'll be taking the next chapter, that is circles. आप जानते हैं अगर एक प्लेन में हम एक लाइन और सर्कल बनाएं तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़. या तो ये लाइन पी क्यू और ये सर्कल अलग अलग होगा, या ये लाइन पी क्यू इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे ए एंड बी पर इंटरसेक्ट करेगा, या this line PQ will intersect the circle at only one point, that is, it will touch the circle at only one point. Now, when the line PQ touches the circle at only one point, this line PQ is then called a tangent to the circle. Now, this point A is called the point of contact. तो tangent to a circle की definition हो गई. A tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. Now, if you have a circle and there is a point P, इस P point पे हम infinite lines बना सकते हैं, पर ध्यान रखिए सिर्फ एक ही एक लाइन ऐसी होगी AB जो कि इस पे टेंजेंट होगी, बाकी की सारी लाइंस इस सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई जाएंगी. सो देयर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल. और ये जो बाकी की लाइंस हैं इनको हम कहते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल. व्हाट इज़ अ सीकेंट? द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड. क्या मतलब हुआ कि ये जो सारी लाइंस हैं जो कि दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे तो हम कहते हैं सीकेंट. व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स इट इज़ कॉल्ड सीकेंट. और वो जो पार्ट ऑफ द सर्कल का इंटीरियर मीन्स सर्कल एंड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल में जो उस लाइन का पार्ट आता है, जैसे यहाँ पे हम ले लें ये है एक सीकेंट और ये PQ1 सीकेंट का पार्ट है, तो दिस PQ1 इज़ अ chord. You know that a chord is a line segment whose endpoints are on the circle. So now tangent is a special case of the secant. ऐसा secant जिसके दोनों end points of the corresponding chord, ये दोनों end points of the corresponding chord coincide कर जाते हैं. तो अभी तक आपने पढ़ा सीकेंट ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. टेंजेंट ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ यू आर गिवन अ सर्कल एंड अ लाइन PQ विच इज़ टेंजेंट, तो इस लाइन PQ पर हम इन्फिनाइट के पैरेलल हम इन्फिनाइट लाइंस खींच सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन ऐसी और होगी जो कि टेंजेंट भी होगी सर्कल पे और इस PQ के पैरेलल भी होगी. दिस विल बी डायमीट्रिकली ऑपोजिट. मतलब अगर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम A और इसका B, देन AB इज़ द डायमीटर. सो द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पर जो हम टेंजेंट्स खींचेंगे दे विल बी डायमीट्रिकली ऑपोजिट. And the point already as has been told, where the tangent of the circle intersects the circle, that is called the point of contact. Now you have a theorem 10.1. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. मतलब अगर ये सर्कल है और इस पे हमने टेंजेंट खींचा तो यहाँ से सेंटर से टेंजेंट को जॉइन करती हुई जो लाइन होगी ये रेडियस होगी, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. इसके प्रूफ देखते हैं. लेट अस हैव अ सर्कल विद सेंटर O एंड XY is a tangent to this circle.
this is xy is a tangent to the circle which intersects the circle at point P. That is, P is the point of contact of the circle. Now we have to prove that OP is perpendicular to this xy. Let us take any point Q on this circle. Arbitrary point है ये, कोई point हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. On this tangent, ये Q पॉइंट टेंजेंट पे हमने लिया. अब तीन बातें हो सकती हैं, या तो ये Q पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में हो, या सर्कल के ऊपर पे हो, या सर्कल से बाहर हो. नाउ इफ़ दिस पॉइंट Q इज़ ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल, देन दिस लाइन XY विल नॉट बी अ टेंजेंट, रादर इट विल बी अ सीकेंड. क्योंकि अगर ये Q यहाँ पर होगा और हमने Q को टेंजेंट पे माना है, तो like this, if we join PQ, it will become secant. Similarly, if this point is on the circle Q, again PQ will be a secant, and we have assumed that Q lies on the tangent. So these two possibilities are deleted. That means Q is essentially in the exterior of the circle. अब अगर Q सर्कल के एक्सटीरियर में है, इसका मतलब वो रेडियस से बड़ा है. तो रेडियस कितना है? OP. दैट मीन्स OQ इज़ ग्रेटर देन OP. Therefore, for all points Q on this circle, OP will always be smaller than, less than OQ. That means OP is the shortest distance from point O to this tangent P. And as you know, shortest distance is always the perpendicular distance. Therefore, OP is perpendicular to XY. I hope ये theorem आपको समझ में आई होगी. Based on these concepts, now you can do exercise 10.1. How many tangents can we draw? Can a circle have infinite tangents? सर्कल पर इन्फिनाइट टेंजेंट्स होते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ सर्कल पे एक ही टेंजेंट हो सकता है. इसी तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं. देन अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12. और आपने अब पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और उससे ये PQ कैलकुलेट कर लेना है. आई होप ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे. इफ़ स्टिल यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, यू कैन आस्क.